नहीं है, जहां मंडियां नहीं है वहां किसान लेबर कर रहे हैं, किसान उत्थे लेबर कर रहे हैं, साडियां मंडियां खोलेंगे, साडियां मंडियां खोलेंगे। फिर ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ ਸਾਡੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇਦਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇਦਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇਦਾ, ਬਾਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। ठोको ताड़ी टका के। पूंजीपति बड़े बड़े अंबानी वो फौज लेके आउणगे वकीलां दी, वो वकीलां दी फौज लेके 2 एकड़ वाले किसान दे नाल किद्दां समझौता करनगे, किद्दां कॉन्ट्रैक्ट करनगे? ये मैनू कोई समझा दे। इस देश नूं पूंजीपति चला रहे हैं, इस देश को पूंजीपति चला रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसान को देते हो तो कहते हो सब्सिडी, और अमीरों को 5 लाख करोड़ छोड़ते हो, 10-10 लाख करोड़ दे के भगा देते हो, उसको कहते हो इंसेंटिव। वाह तेरे बल्ले हो तेरे, वो इंसेंटिव है और ये सब्सिडी है। दिता की है तुसी रेवेन्यूज फोरगॉन के नाम पे सरकार हर साल 5-5 लाख करोड़ इन पूंजीपतियों को छोड़ती है। किसान को क्या दिया? किसान को कुछ नहीं दिया। और मैं आज ये टका के गल कहना चाहना कि जे अज ये सानू हरियाणा नहीं टप्पण दिंदे, जे अज साडे ते पानी दियां बाछड़ा मारदे आ, जाखड़ साहब ने खादियां, ते पंजाब तां जितदा पंजाब, साडी सरकार तां जितदी है जे अंबानी ते अडानी ਅਸੀਂ पंजाब च वड़न ना दईए। ਅਸੀਂ नहीं वड़न दिंदे इन्हां नूं, ਅਸੀਂ नहीं आउण दिंदे। साडी जित तां है, ये पंजाबीयत के खिलाफ है। 10 एकड़ वाले किसान नूं अड रेट देणगे, 2 एकड़ वाले किसान नूं ये अड रेट देणगे, ये वंड देणगे। पंजाब तक कहता है मानस की जात सब है एक है पहचान बो। असी इकट्ठे हां, असी सारे हर धर्मां दे नाल इकट्ठे हां। ये वंड देणगे, पंजाबीयत दे बोर्ड नूं ये टक ला देणगे, मुका देणगे। मैं अज एको गल कहनी है, और मैं राहुल जी का और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करना चाहना। और क्यों धन्यवाद करना चाहना? क्योंकि जड़ा संविधान का कानून है आर्टिकल 254 के तहत सोनिया जी ने हदायत दी है सारे चीफ मिनिस्टरां नूं कि तुसी इन्हां कानूनां दे खिलाफ असैंबली बुलाओ और उत्थे इन्हां कानूनां नूं रद्द करके पंजाब दे कानून बनाओ, आपदे कानून बनाओ, और कहो तुहानूं वड़न नहीं देंगे और MSP किसान दी घटन दे देंगे, उन्नी MSP देंगे। ठोको ताड़ी टका। मैं धन्नवादी हाँ, मैं धन्नवाद करदा कांग्रेस प्रेसिडेंट का, और यह भी कहना कि सैशन बुलाओ, अपने कानून बनाओ। हो सकता है कि प्रेसिडेंट जड़ा ओ पाजी अज ना रोक, अज ना रोक, ओ मैं क्या घोड़े नूं इशारा बहुत हुंदा है, बाकी किसी दे लत्तां मारीए। पहला भी बिठाई रखिया सी। ये जड़ा कानून है जे असी असैंबली च पास करके भेजिया, ये साडी जिम्मेदारी भी है और किसान दी पग दा सवाल है। और ये अगर असी प्रेसिडेंट कोल भेजिया और प्रेसिडेंट ने ना भी करती तां भी साडी जित है, क्योंकि सरकार नंगी होकर खड़ी हो। सरकार नंगी करनी है। असी सरकारीया कमीशन की गल करें भी जे कचहरियां च जावांगे तो सरकारीया कमीशन ये कहता है कि सेंटर नूं आर्टिकल 249 दिती है, वो किसी भी स्टेट लिस्ट की गल दे उत्ते कानून बना सकता है। असी लड़ीए, असी कोर्टां कचहरियां च भी लड़ीए, हर थां ते लड़ीए, एंट्री 33-34 नाल भी लड़ीए और स्टेटां दे अधिकारां दी गल करिए। लेकिन मैं ये कहना कि प्यारे पंजाबियों, जे असी कनेडा वसाता, जे असी अमरीका वसाता, जे अज असी विदेशों दे विच अपनी धाक जमाई हुई है, तो तुहानूं लगदा भी पंजाब दे विच असी अपनी धाक नहीं जमावांगे? मैं ये कहना कि जे 60% किसानी का किता है पंजाब दे विच, जे अज
किसान दी तूती बोल दी है 70% लोग किसान ने, फिर आर्थिक आधार किसे अंबानी और अडानी दा क्यों होवे? पंजाब दे विच किसान दी क्यों ना चले? मैं कहना कि सब तो बड़ा सवाल राहुल जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये हमें शंभू बॉर्डर के आगे जाने नहीं देते, ये हमें मंजूरी नहीं देंगे, ये कानून वापस अगर नहीं लेते तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या करेंगे? What should be done and what shall we do? That is the big question. उस तो बड़ा कोई सवाल नहीं भी असी की करांगे। मैं कहना कि जे किसान दी MSP तुसी दुध ते दे सकते हो, जे दुध चक सकते हो, ते जे हिमाचल दी सरकार सेब ते MSP दे सकती है, तो फिर किसान नू MSP क्यों नहीं दे सकती? ठोको ताड़ी टका के। पंजाब सरकार जिम्मेवारी लवे, पंजाब सरकार हल देवे। सरकारां पिठ दिखाउण नू नहीं हुंदियां, ना सरकारां दिखावे लई हुंदियां, सरकारां हल वास्ते हुंदियां ने। सरकारां हल देण, MSP देण। और मैं तुहानू एक होर गल कह रहा कि अज की जो आपां खाने आ वो इत्थे उगाउने आ। पंजाब सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की दालें बाहर से इंपोर्ट कर रही है आटा दाल स्कीम के लिए। क्यों नहीं हम उगा सकते? क्यों नहीं हम ऑयल सीड्स पे MSP दे सके? किसान ने अगर चोना लाया, किसान ने अगर कणक लाई, वो बहुत सियाना सी, क्योंकि उसे राइस पे MSP मिलती थी। वो MSP लेता था, इसलिए वो उगाता था, इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सका। लेकिन आज ये मौका है कि हम ऑयल सीड उगा सकते हैं, हम दालें उगा सकते हैं। हम आज एक ऐसा मकाम सेट कर सकते हैं कि हम अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाइए। और गुरु नानक साहब ने कहा था, अपन हथी अपना आपे ही काज संवारिए, अपन हथी अपना आपे ही काज संवारिए। बोले सो निहाल। किसान यूनियन कोऑपरेटिव बनान। मैं कहना किसान यूनियन कोऑपरेटिव बनान, कट्ठे हो जाइए। कल्ले 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 नूं वंड देणगे, लेकिन अगर असीं कट्ठे हो जाइए तो कोऑपरेटिव बना के कट्ठे होके असीं हक मंगी अपने, ते एक रेट दे उत्ते असीं फसल बेच सकते हैं। और मैं तुहानूं अज कह रहा कि सबसे पहले गारंटीड मिनिमम गारंटी जो फसल पे दी थी वो कांग्रेस ने दी थी। ये MSP कांग्रेस ने दी थी और गारंटीड सरकारी खरीद कांग्रेस ने दी थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट 1080 करोड़ का यह भी कांग्रेस ने दिता सी, राहुल गांधी ने तो ठोको टका के ताड़ी। तो फिर पंजाब सरकार खुश MSP दवे, स्टोरेज दवे, स्टोरेज की कैपेसिटी दवे और खुद अपने पैरों के उत्ते खड़े हो जाए। बस च भी चढ़ो ना, तो बस च लिखा होंदा टका के ठोको, सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है, ठोको टका के ठोको, है कि नहीं? इस करके पंजाब एकता और किसान एकता ये नारा नहीं, ये दिशा निर्देश है, ये साडा मार्गदर्शन करू। इस तूफान दे विच ये सानू चानन मनारा बन के राह दिखाऊ। मैं अपने भरावां नू रिक्वेस्ट करदा कि जड़ियां मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने वो कट्ठियां होकर कोऑपरेटिव बनान और अपनी फसल का दाम आप फिक्स करन। मैं हक कमेटी दे विच पहले ही सुझाव दे चुके हाँ CM साहब नू। इस करके असी एक जागरूक तरीके की लड़ाई लड़ीए। मैं धन्नवादी हाँ तुहाडा सारियां दा। और अखीर दे विच एक शेर दे नाल, फिर ना कहना सिद्धू आया सी ते शेर नहीं सुनाया, टका के सुनाना तुहानू शेर। मैं अपनी वाणी नू विराम देना और मैं तुहानू टका के कहना कि दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कि जदों दरबार वतन दे दरबार च जाते हैं ना, कुछ अपनी कज़ा होंदी है मौत, कुछ अपनी कज़ा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब दिल्ली के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, बढ़ते ही रहो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे, मंजिल ही पे डाले जाएंगे। मैं धन्यवाद करदा साडे रहनुमा, साडे रहबर राहुल गांधी जी का। मैं धन्यवाद करदा जाखड़ साहब का, साडे सरप्रस्त हरीश रावत जी का। मैं धन्यवाद करदा CM अमरिंदर सिंह जी का। मैं धन्यवाद करदा कि तुसीं इस स्टेज के उत्ते मैनूं बोलण का मौका दिता। चक दिओ फट्टे, नप दिओ किली, उड़ा दिओ तोते, पा दिओ मूछे, बात खत्म, खटैक। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हुण जाखड़ साहब नूं 2 मिनट तुसीं अड़ के इन्हां दा राहुल जी का धन्यवाद करो, उसदे बाद कैप्टन साहब बोलो।
बहुत ही सत्कारयोग देश के दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साढ़े सारिਆਂ ਦੇ हर दिल अजीज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साढ़े जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन ते बहुत ही सत्कारयोग साढ़े जनरल सैकटरी इंचार्ज पंजाब हरीश रावत जी, जो अज पहली दफ़ा थोड़े नाल इत्थे मुखातब हो रहे हैं, तो साढ़े नाल उचेचे तौर पर इत्थे आए दीपेंद्र जी हरियाणे तो, क्योंकि उन्होंने अंदर भी किसान का खून दौड़ता है, किसान की दर्द उन्होंने सीने ते झलकता है। इत्थे बैठे सारे मंत्री साहिबान, मेरे सारे सत्कारयोग MLA साहिबान, ते देश के अन्नदाता ते पंजाब की होंद, मेरे सामने बैठे सारे मेरे किसान भाइयों, फतेह कबूल करो। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, मैं सब तो पहला तो थोड़े सारिਆਂ तो माफ़ी मंगना चाहना कि थोनू 2 दिनों के पहला 2 तारीख की चर्चा हुई, फिर 3 तारीख का गल हुई भी 3 तारीख को राहुल जी आएंगे, तो अज 4 तारीख को राहुल जी आए हैं। लोगों के दिलों के अंदर इस गल का बड़ा एक सवाल है भी आ देरी क्यों हुई। साथियों, पंजाब वास्ते एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि पंजाब के अंदर सब तो ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर प्रतिशत कढ़ के देखिए, सब तो ज़्यादा साढ़े दलित भाईचारे की परसेंटेज अगर हिंदुस्तान च किसी सूबे च है तो पंजाब के अंदर है। अज देश के अंदर चाहे साढ़े जवान है वो चीन की बार्डर पर मरवाए जा रहे हैं, साढ़े जवान गोलियां खाण तो नहीं पिछे हटते, सीने च गोलियां खाधियां हमेशा, पर सोटियां नाल कुटवा कुटवा के मराए जा रहे हैं। साडियां बेटियां गरीबां दी, दलित भाईचारे की बेटियां ने कमर तोड़ी जा रही है, इज्जत लुटी जा रही है, जान ली जा रही है। उसे बच्ची दे परिवार दे नाल न्याय दिवाण वास्ते राहुल गांधी जी चल के यूपी गए। साथियों, आ लड़ाई कल्ले यूपी दी नहीं, आ लड़ाई हिंदुस्तान दी बेटी सी। उस बेटी वास्ते गए है, किसान भरावां दी, साहूकार दी, हर एक किसी दी भी बेटी हो सकती है। अगर देश के अंदर इन्ने माड़े दिन आ जान, एक गरीब की बेटी, एक दलित की बेटी दे नाल दुख साझा करने अगर लोग नहीं जा सकते, मैं समझदा पंजाब वास्ते भी एक बड़ा खतरे की घंटी है। अगर आप नहीं जागे, अगर आप नहीं जागे तो साहब ये इंतकाम एदा जिहड़ा अंजाम होगा बहुत ही माड़ा अंजाम होगा। मेरे नाल बैठे इत्थे रंधावा साहब बैठे है, राणा जी बैठे है, 9 MLA ते पंजाब दे अंदर असैम्बली च तरन तारण की बेटी नाल धक्का होया सीगा ते उत्थे इन्हां दे परचे होए। वही घटना अज यूपी के अंदर हो रही है। मैं धन्नवादी हाँ राहुल गांधी जी का, जिन्हों ने हिम्मत करके धक्का मुक्की हुई, राहुल जी के नाल धक्के मारे गए, रोकया गया, पर कल उस परिवार के नाल जाके आए। मैं पंजाब के साडे कल्ले सिर्फ दलित भाईचारे कन्यों नहीं, सारे पंजाब कन्यों थोड़ा धन्नवाद करते हैं भी तुसी गरीब की आवाज़ उठाई। अज आई हाल पंजाब के किसान का है, पंजाब के किसान नूं मारन की तैयारियां कीतियां जा रही हैं। साडे कोल इक्को एक कोई एक चीज़ साडे कोल सीगी तां साडे कोल MSP की खरीद सीगी भी सरकार एक तय कीमत ते साडा फसल जिहड़ी है झोने की, कणक की, वो खरीद लूगी। अज साडे तो वो खोई जा रही है। मैं थोड़ा धन्नवादी हाँ राहुल जी, तुसी अज आए हो, तो मैं थोनू एक अपील करदा पंजाब के किसानां कन्यों कि जदों थोड़ी सरकार बने, क्योंकि इस BJP की धक्केशाह किसान मारू, व्यापारी मारू, गरीब मारू, मजदूर मारू सरकार के ज़्यादा दिन नहीं चलने, पर जदों थोड़ी सरकार आवे तुसी इस काले कानून नूं खारिज करोगे ते तुसी किसान पक्षी कानून बनाओगे ताकि किसान दे हित, किसान की फसल, किसान की MSP ते खरीद सुरक्षित हो सके। मैं इन्नी गल दे नाल मैं थोड़े तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अगे बहुत लंबा सफ़र है, ट्रैक्टर ते करना, लोग डिकी जाते हैं, थोड़े कनी पंजाब निगाह करी बैठा है, हिंदुस्तान का किसान देख रहा है, हरियाणे वाले इंतजार कर रहे, थोड़ा सारे तगड़े होके इस लड़ाई नूं लड़ीए। तो मैं इन्हां शब्दां दे नाल थोड़े सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर धन्यवाद करदा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जाखड़ साहब। हुण महाराज साहब
ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 65,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਰਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ मेहरबानी सुखजिंदर जी। श्री राहुल गांधी जी, साडे पीसीसी के प्रधान सुनील जाखड़ जी, साडे जनरल सैकटरी हरीश रावत जी, बाकी साडे उगे नेता जो दिल्लियों आए हैं, साडे मिनिस्टर साहबान पंजाब दे और MLA मेरे साथी और सारे ही कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहबान, चाहे स्टेज पे हो चाहे इतने साढ़े पंडाल सजे हो, अज बड़े खुशी का दिन है। पहला मैं फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खुशी का दिन इसलिए कि जेड़े ये काले कानून ये दिल्ली वाले इतने साढ़े ते ठोस रहे ने, उहदे खिलाफ जंग शुरुआत असी कर दी है। किसान यूनियन लगे ने, होर जथेबंदियां लगियां ने, तुसी लगे हुए अपने अपने तौर पर अपने पिंडां च बाहर कि ये जड़ा अज इन्हां दी सोच है ये किसान मारू और पंजाब मारू सोच है। ये सानू समझना चाहिए। नहीं तो कोई भी सरकार जिहड़ी इस गल नू जानदी है कि किसान इहदे नाल डुबूगा, ये गल कदे भी नहीं कर सकती। अज तो 60 साल पहला साडा देश उधारा लैंदा सी बाहरले देशों तो रोटी खवाउण वास्ते अपने मुल्क नूं। अमरीका तो एक PL 480 फंड लेंदे सी, उधारा लेंदे से उन्हां तो, और असीं दिंदे से अपने लोगों नूं खाण वास्ते पूरे दुनिया दे देश दे विच। फिर साडे पंजाब दे किसानी ने बेड़ा चक्या और जिहड़ी किसानी जिन्हों ये नहीं पता सी कि झोना की चीज़ होंदी है, क्योंकि साडे तां झोने खाण वाले नहीं। आपां कदे कदे खीर बना लेंदे से, होर तक असीं खाण वाले नहीं। ये दखण वगैरह दे विच खांदे ने चौल। लेकिन असीं 4 सालां दे विच पूरे पंजाब ने चौल करके पूरे हिंदुस्तान नूं चौल इत्थों गए रोटी दे कणक। ये वो लोग जिन्हों तुसी इत्थे अज उन्होंने तुसी आ हाल बना रहे हो। असी 2% धरती है पंजाब, घट 2% तो घट असी लोग हैं, लेकिन असी 50% देश का भंडार भन दिया अन्न नाल। और मैनू ये नहीं समझ आती कि अज क्यों इस गल ते इस गल ते उतरे हुए हैं। सारा पंजाब, सारा हरियाणा, सारा ही इत्थे जिथे भी किसान वसते ने और 65% हिंदुस्तान किसानी का है। वो लोग सारे अज एक बजे उठ के सारे ने इकट्ठे हो जाना इस हुकूमत के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं तोड़न की। किसी को बुला लेंदे ने, किसी होर नूं बुला लेंदे ने, कुछ वायदे कर लेंदे ने, लेकिन जदों तक कानून नहीं बदलते। जिहड़ा अज पार्लीमेंट ने कानून पास किया है वो बदलेंगे नहीं और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ कि MSP भी रहू और FCI भी रहूगी। ਇਹਦਾ फायदा नहीं कोई। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं, कोई वायदे का मतलब नहीं। जब अज एक दिन दे देंगे सानू हुण झोना आउण लग्या, फिर शायद कणक दी दे देण, उस तो बाद की होगा। कानून बनया हुआ देश का और ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को।
इस करके अज राहुल जी आए ने उरे रात 12:30 बजे उत्तर प्रदेश तो पहुंचे से जिथे उत्थे हादसा होया हदसर दे विच और अज आए ने उरे साडे नाल 3 दिन किसानी दे विच आउण करके मिलन लई और दस्सण लई कि असीं थोड़े नाल है किसानियां दे नाल है हिंदुस्तान पद्धर ते किसानी दे नाल है। वैसे तो तकरीरां लंबियां हो सकदियां ने लेकिन असीं पहलां ही थोड़े लेट चल रहे हैं। ने लेकिन असीं पहलां ही थोड़े लेट चल रहे हैं। साडे कैबिनेट दे विच ये मसला आया सी उस मसले दे विच जदों ये ऑर्डीनेंस पास करने से उदों हरसिमरत कौर ने उहदा साथ दिता उन्हें कदे भी नहीं कहा कि असीं ना करो। अज हुण कुछ होर गल बनाई जांदी सुखबीर कुछ बोलदा है 5 गल्लां पुछी जांदा है सारियां गल्लां जो कीतियां ने कांग्रेस ने कीतियां ने पंजाब दे किसानी वास्ते क्योंकि एक सूबा पंजाब दे किसानी दा सूबा है। इहदे कल्ले कल्ले बंदे दे विच चार नहीं कहता ये मोदी जैसा औरंगजेब कर सकता और कोई नहीं इहो जी धक्केशाही कर सकता। महाराज साहब अज पंजाब नूं जां हिंदुस्तान नूं चाइना का कोई डर नहीं पाकिस्तान का कोई डर नहीं जे डर है तो अज बीजेपी को डर आ हिंदुस्तान नूं जे कोई खत्म करेगा वो बीजेपी करेगी। असी पाकिस्तान की ते चाइना वाले नूं कदी अपने देश वाल माड़ी अख नाल नहीं देख सकते। राहुल जी तुसीं जिस तरीके नाल चले हो सानू पूरी आस है कि 2024 इस गंदे राज नूं मुगलों के राज नूं असीं उखाड़ के बाहर सुटांगे। हुण मैं बेनती करदा अपने लीडर श्री राहुल गांधी जी नूं कि तुसीं आओ और इन्हां पंजाबियां नूं जिन्हां दे नाल इस परिवार दा रावत जी हाँ जी पहले इन्होंने बोल दिया था कि उनको सजदा कर दे। रावत जी सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि कई दिनों से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्राम बनाने में इन्होंने जो काम किया जो इन्होंने हमें कहा जो हर रोज मेरा ख्याल 15-15 टेलीफोन इनके दिन में आते हैं कि क्या हुआ। मैं इनको बेनती करूंगा जे उस पवित्र जगह से हैं जड़ा साडा हेमकुंड साहब का जो उत्थे हड़ आया सी
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਹੋ देश के करोड़ों करोड़ों संघर्षरत इंसानों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, सारे भारत की आशा और विश्वास के संघर्ष के प्रतीक हम सब कांग्रेस जनों के दिल में राज करने वाले दिन यहाँ पर लगकर एमपी साहिबान, कांग्रेस के विभिन्न ओहदेदार और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भाई बहनों और किसान भाइयों, मैं आप सब की तरफ से राहुल जी का पंजाब की धरती में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ के किसान भाइयों की तरफ से राहुल जी हृदय की गहराई से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के प्रतिपक्ष के नेताओं में सर्वप्रथम जब ये मोदी जी की सरकार इन 3 काले अध्यादेशों को लेकर के आई तो राहुल गांधी जी ने उठ करके आगे बढ़ करके उसको चुनौती दी और कहा कि आप किसानों का हक छीन रहे हो, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। और आज उसी की वानगी को लेकर आपने पहले संसद में और फिर संसद के बाहर और आज पंजाब की धरती में संघर्ष का बिगुल बजाया है। और आपके साथ पंजाब का किसान लाखों लाख की संख्या में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं के साथ और हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सुनील जाखड़ जी के नेतृत्व में आपके आह्वान पर शंखनाद करने के लिए आज यहाँ भी आया है और सड़कों पर भी वो निकला है। मैं इस मौके पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने प्रधानमंत्री को जिस सशक्त तरीके से कहा कि यह अध्यादेश कानून नहीं बनने चाहिए और आज आपने जिस हिम्मत के साथ एक गंभीर वाणी में कहा कि हम किसानों के हितों को किसी तरीके से भी किसी शक्ति को नहीं कुचलने देंगे, मैं अमरिंदर सिंह जी देश के सारे किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूं और पंजाब के किसान तो आपके धन्यवादी हैं ही हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत चपलता के साथ मोदी सरकार की इस काली करतूत को समझा और इसके खिलाफ और उनके मित्र अकालियों के षड्यंत्र के खिलाफ जिस प्रकार से आवाज बुलंद की और जिस प्रकार से आगे बढ़ करके उसको चुनौती देने का काम किया, मैं सुनील जाखड़ जी आपको भी सारे कांग्रेस जनों की तरफ से, मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझको सोनिया जी ने, राहुल जी ने इस पवित्र गुरुभूमि की कांग्रेस के माध्यम से सेवा करने का मौका दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर के अपने यहां अपने सीनियर मोस्ट कमांडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया जी के संरक्षण में अपने नौजवान कमांडर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पंजाब की धरती से 2022 में विजय का शंखनाद करेंगे, विजय का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे, कांग्रेस की वापसी का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से राहुल जी और बेनू जी और आप सब अपने साथी सहयोगियों का जो आज अपने उस पर राहुल गांधी जिंदाबाद, किसान कांग्रेस एकता जिंदाबाद की जरा नारे लगाएं। राहुल गांधी, मैं जानता हूं हम जरा सा देर हो गए और आप सब लोग केवल कलेवा खा करके आए हैं, फिर भी एक बार दिल्ली के तख्त को सावधान करने के लिए और उनसे कहने के लिए कि अपने काले कानूनों को वापस लो और तब तक पंजाब का किसान संघर्ष में डटा रहेगा। तो एक बार फिर जोर से कहिए, क्योंकि आज कोई नाम मोदी को इतना भयभीत नहीं कर रहा है जितना श्री राहुल गांधी जी का नाम है। तो एक बार जोर से जरा सा राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब आप अपने तरीके से राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी नूं बेनती करांगा कि राहुल जी नूं इस पावन धरती ते आके सन्मानित कर। मैं जिस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहदी इट ने उहदे बाद कैप्टन साहब नूं करनगे, फिर हरीश रावत जी नूं मैं बोले सो निहाल। जिवें सरहदी इट ना इट खड़काई सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी, हरीश रावत जी,
सुनील जाखड़ जी, मनप्रीत बादल जी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, गुरप्रीत कांगड़ जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका मैं यहां दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। पूरे देश में और जिस परिवार की बेटी को मारा गया, उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। यह है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी। 1 रुपया तक नहीं दिया। देखिए भाइयों और बहनों, किसानों, मामला पैसे का है। मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है। और मैं इसको 7-8 साल से देख रहा हूं। पहली बार मैंने इसे भट्टा परसौल में देखा। जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे। हमने विरोध किया। लैंड एक्विजिशन बिल जो था, कानून था, काला कानून था, उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा आपको रेट दिलवाया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने किया, हमारे नए कानून को
उन्होंने रद्द किया। हम पार्लियामेंट में लड़े, याद रखिए उनके साथ अकाली दल के नेता बैठे थे। हम पार्लियामेंट में लड़े, हमने कहा नहीं, किसान की जमीन हम आपको नहीं देने वाले हैं। पार्लियामेंट में वो कानून को बदल नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी खड़ी रही, उन्होंने अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहा पार्लियामेंट में नहीं बदला जा रहा है, स्टेट्स में बदल दो। लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको, धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे, सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी। पंजाब ने, हरियाणा ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था। ढांचे में 3 खंबे थे, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी। इन 3 चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था। हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है। किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिस्टम को नष्ट कर दिया तो किसान के लिए, किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अदानी से बात करनी पड़ेगी और उस बातचीत में किसान मारा जाएगा।
सीधी सी बात है। मैं स्टेज से पंजाब के किसानों को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहता हूं। आप आंदोलन कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, और मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होंगे और मिलकर इन कानूनों को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से दोहराना चाहता हूं, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। हम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।